और नेक्स्ट जो है थर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं कि थर्ड जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है। व्हेन s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0, जब s की वैल्यू 1 पे है और r की वैल्यू 0 पे है, तो इस केस में देखते हैं कि हमारे पास कौन सी स्टेट आती है। व्हेन s इज इक्वल टू when s is equal to 1 r is equal to 0, when s is equal to 1 r is equal to 0। तो हम पहले ये वाली पोर्ट चेक करते हैं, नॉर्मल पोर्ट क्यू एन प्लस वन पे हमारे पास जो है वो क्या आंसर आता है। तो क्यू एन प्लस वन बार पे कौन कौन सी इनपुट हैं, एक एस है, एस की वैल्यू वन है, वन डॉट, और दूसरी इनपुट यहाँ से आ रही है क्यू एन बार से, वन डॉट क्यू एन बार होल बार। ठीक है जी। तो वन इंटू क्यू एन बार, ये हमारे पास क्यू एन बार ही आएगा, क्योंकि वन अगर क्यू एन की वैल्यू जीरो हो तो वन इंटू जीरो तब भी क्यू एन वाली वैल्यू आएगी, अगर क्यू एन की वैल्यू वन हो तो वन इंटू वन तब भी क्यू एन वाली वैल्यू आएगी। तो हमें जो है क्यू एन ही हमारे पास आंसर आएगा। तो किसी भी चीज़ के ऊपर डबल बार हो तो वो कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्यू एन आ रहा है। हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट पोर्ट चेक करेंगे। कॉम्प्लीमेंट पोर्ट आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तो क्यू एन प्लस वन होल बार, क्यू एन प्लस वन बार वाली यहाँ वाली ये जो पोर्ट है इसको चेक करेंगे। तो इसमें कौन सी इनपुट आ रही है, एक तो ज़ीरो आ रही है, ज़ीरो डॉट, दूसरी जो है इनपुट इसकी आ रही है क्यू एन, ज़ीरो डॉट क्यू एन होल बार इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू एनीथिंग, आंसर वुड बी ज़ीरो, लेकिन इसके ऊपर बार भी है तो ज़ीरो का बार क्या होगा, आंसर वन। अब हमने क्यू एन प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास अगर क्यू एन प्लस वन बार की वैल्यू वन आई है तो इससे हम ये डिडक्ट कर सकते हैं कि इस पे जो है वो वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि इसकी कॉम्प्लीमेंट पोर्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर आया उसका रिवर्स ही यहाँ पे जो है वो आंसर होगा। तो क्यू एन इस केस में जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। when s इज इक्वल टू वन, r इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जो हमारी नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो हम जो है वो अपने ट्रुथ टेबल में यहाँ पे थर्ड के लिए इस कॉम्बिनेशन के लिए when s इज इक्वल टू वन, r इज इक्वल टू ज़ीरो, इस केस में हमारे पास जो है वो ज़ीरो ज़ीरो आएंगे। तो ज़ीरो ज़ीरो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि ये जो है वो रीसेट स्टेट होती है। जिस तरह हम कैलकुलेटर्स वगैरह को भी रीसेट करते हैं तो उनकी वैल्यू, या मोबाइल्स को रीसेट करते हैं तो उनकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है, तो ये वही स्टेट है। ठीक है जी। तो थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए जो है वो हमारे पास रीसेट स्टेट आएगी। इसी तरह जो है लास्ट कॉम्बिनेशन व्हेन s इज इक्वल टू वन, जब s भी वन पे है और r की वैल्यू भी जो है वो वन है, इस केस में देखते हैं कि हमारे पास q जो है वो क्या स्टेट आती है। तो व्हेन s इज इक्वल टू वन, r इज इक्वल टू वन, तो क्यू एन प्लस वन, पहले नॉर्मल पोर्ट को देखते हैं। नॉर्मल पोर्ट को जो है वो इसमें इनपुट जो है एक तो वन है डॉट, दूसरी जो है ये तो आपको याद हो जानी चाहिए, दूसरी जो है क्यू एन बार होल बार। तो वन इंटू क्यू एन बार हमारे पास जो है वो क्यू एन डबल बार आ जाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू हो क्यू एन की हमारे पास वन से जब मल्टीप्लाई होगी तो क्यू एन ही आएगा। तो क्यू एन डबल बार जो है ये हमारे पास सिंबल जो है वो क्यू एन रह जाएगा। इसी तरह अगर हम इसकी जो है वो कॉम्प्लीमेंट पोर्ट अगर फाइंड करना चाहें, क्यू एन प्लस वन बार इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट पोर्ट में एक आर है वन डॉट, दूसरी जो इसकी इनपुट आ रही है ये सिंपल क्यू एन आ रही है, सिंपल क्यू एन होल बार। तो वन इंटू क्यू एन हमारे पास आंसर जो है वो क्यू एन आएगा, क्यू एन बार जो है वो इसका आंसर होगा। तो इस केस में हमारे पास दोनों वैल्यू जो है वो एक तो, लेकिन ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे क्यू एन प्लस वन से जो इसकी प्रेजेंट स्टेट थी वही इसकी जो है वो नेक्स्ट स्टेट आ गई है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट किया है तो इसका आंसर भी कॉम्प्लीमेंट ही आया है। तो इसका मतलब है कि हमारी क्यू एन ही जो है वो इस केस में जो है हमारा आंसर बनेगा। और यानी कि आपने जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है इसमें आप ये अखज़ करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि ये जो इसकी प्रेजेंट स्टेट है वही इसकी जो है वो नेक्स्ट स्टेट है।
यानी कि जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट आ रही है इस एस आर लैच में व्हेन एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 1, वही जो है उसकी नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी, यानी कि हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो जो हमारे पास क्यू एन की वैल्यू है वही एज इट इज़ जो है आपके लास्ट कॉम्बिनेशन में आ जाएंगी व्हेन एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 1 पे। और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, नो चेंज स्टेट कहते हैं, कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट थी, जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी क्यू एन पे, वही जो है एज इट इज़ हमारी नेक्स्ट स्टेट में आ रही है। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, नो चेंज स्टेट, के इसमें आपके पास कोई चेंजिंग्स जो है वो नहीं आ रही। तो इस तरह जो है वो हमने चारों कॉम्बिनेशंस को देख लिया है कि चारों कॉम्बिनेशंस को अगर आप प्रोसेस करवाएं तो हमारे पास किस तरह जो है हमने अपना ट्रूथ टेबल जो है उसको डिराइव करना है या ट्रूथ टेबल को फिल करना है। ये उसकी जो है वो सारी चारों स्टेट्स जो हैं वो सॉल्व हुए हुए हैं। नेक्स्ट जो है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस ट्रूथ टेबल को जो है वो हम थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है मोस्टली शॉर्ट करके लिखूंगा मैं, कि हमारे पास जो है एक एस और आर है और क्यू एन जो है वो डोंट केयर स्टेट है। ये हमें नहीं पता कि क्यू आर 0 है या 1 है, तो इसको हम क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं। क्रॉस डिनोट करता है आपका डोंट केयर स्टेट। ठीक है, डोंट केयर यानी कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता कि ये 0 है या 1 है। ठीक है जी। तो पहला कॉम्बिनेशन में एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, क्यू एन में बी 0 और 1, वी डोंट नो whether it is either it is 1 or 0। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है इस केस में आईडी आई है, इनडिटर्मिनेट स्टेट आई है, क्योंकि ये जो है जो आपकी नॉर्मल पोर्ट पे आंसर आ रहा है वही जो है सेम आपकी जो है वो कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे भी आ रहा है। तो ये प्रैक्टिकली तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली जो है हम इसको सही मानते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा कॉम्बिनेशन जो हमने चेक किया, वन एस इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू 1 क्यू एन में बी डोंट केयर कंडीशन, इधर इट वुड बी 0 और 1। तो इस केस में हमारे पास जो है हमारा आंसर क्या आया था 1। 1 जो है वो आपकी सेट स्टेट होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है थर्ड कॉम्बिनेशन हमने चेक किया जब, तो 1 इज इक्वल एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 0 और क्यू एन जो है वो डोंट केयर कंडीशन, इधर इट वुड बी 0 और 1। तो इस केस में हमारा जो है वो आंसर 0 आया। 0 को जो है वो हम क्या कहते हैं, रीसेट स्टेट कहते हैं। और लास्ट कॉम्बिनेशन व्हेन एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 1 क्यू एन में भी 0 और 1 डोंट केयर कंडीशन। तो इस केस में हमारे पास जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट थी, जो क्यू एन पे वैल्यू थी, वही हमारी जो है वो क्यू एन प्लस 1 पे भी आई है, नेक्स्ट स्टेट पे भी वही आई है। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, नो चेंज स्टेट कहते हैं। तो इस तरह से जो है अगर आपको नैंड गेट के साथ समझ आ गया तो आप नॉर गेट इजीली कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस समझ आ गया नॉर गेट के साथ तो आप नैंड गेट वाला जो है वो एस आर लैच ईजिली कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो है वो फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने हैं। फ्लिप फ्लॉप भी आपको बताया था कि सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, और नेक्स्ट जो है हम उनको स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।